काबीना ने बैठ के सदर जरदारी की मंजूरी ले उनको फील्ड मार्शल बना दिया। ये बुनियादी तौर पे वो इनाम है जो बनता इसलिए है कि हमने इंडिया को चारों शाने चित किया। क्या तारीखें, हमले, जलसे सब वो नाकामी से दो चार हुए। अभी तो उनकी अपनी सफों में आपस में बहुत मुश्किलात हैं। अब आगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त और आने वाला है। दिफाई महाज पर बड़ी बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही हैं, मगर सियासी महाज पर देखा जाए तो वहां पर इस्तेहकाम एक ख्वाब बनकर रह गया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने है। पीटीआई ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एक बार फिर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया है और तहरीक चलाने का फैसला भी हुआ है। ताहम तहरीक में क़यादत के फुकदान के बायस रहनुमा कन्फ्यूजन का शिकार हैं और कोई भी ठोस बयानिया अब तक सामने नहीं आ रहा। असद कैसर ये कहते हैं कि हमने स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी है। अगर कशीदा सूरत हाल में तहरीक अदम एतमाद लाते तो हमारी हुब्बुल वतनी पर शकूक होते और इसलिए हमने इसे मुलतवी किया, मगर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इन हाउस तब्दीली की फिर तरदीद कर दी है। वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई इरादा नहीं है, यानी यहाँ भी कन्फ्यूजन है। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद महज ख्वाब और शराब के सिवा कुछ नहीं। मुल्क आगे बढ़ रहा है, सारा मंजरनामा तब्दील हो चुका है। पीटीआई कारकुनों की ट्रोलिंग और नफरत अंगेजी के बावजूद पाक फौज और आर्मी चीफ का कद बहुत बुलंद हुआ। पीटीआई के मुकदमात बड़े ठोस हैं और अब कोई ट्रंप और कोई रुकन कांग्रेस इनकी मदद को नहीं आएगा। मुज़ाकरात के मामले पर भी तहरीक इंसाफ में हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात हैं बहुत ज़्यादा। बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर दावा कर रहे हैं कि बानी चेयरमैन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए रजामंद हैं, वो बातचीत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मगर अलीमा खान कुछ और कह रही हैं। वो ये ऐलान कर रही हैं कि बानी ने वाज़ेह किया कि नून लीग के साथ किसी सूरत कोई बात नहीं होगी। बानी ने कहा वो पाकिस्तान के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, जबकि दूसरी जानिब सेनेटर फैसल बावडा ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है। एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और उसे टिकटॉकर्स हुकूमत करार दिया और तंज करते हुए कहा कि नौकरानियों को वजीर बनाने के लिए तरमीम लाई जाए। गुज़श्ता रोज़ अस्मा बुखारी ने जवाबी वार किया और फैसल बावडा पर तनकीद के खूब नश्तर चलाए, उन्हें जहनी मरीज और सस्ता शाहरुख खान करार दे दिया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। सर, मुल्की सियासत पर तो हम बात करेंगे। अगर हम आज की बड़ी डेवलपमेंट पर ही बात करें तो जनरल आसिम मुनीर साहब को गैर मामूली खिदमात पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज कर दिया गया है। ये फैसला कितनी अहमियत का हामिल है और इसके दूरस्थ नताइज कितने मुस्बत होंगे? देखें, बात सिंपल सी है कि एक जंग जीती है और सफ़-ए-सलार आसिम मुनीर है और उनको वफाकी हुकूमत ने, काबीना ने बैठ के सदर जरदारी की मंजूरी ले और उनको फील्ड मार्शल बना दिया। ये बुनियादी तौर पे वो इनाम है जो बनता इसलिए है कि हमने इंडिया को चारों शाने चित किया। बिल्कुल, हमने उनको मक्कू ठपा। उनके तमाम तर बुलंद बांग दावों के बावजूद हम बहुत सुकून से बात करते रहे। जनरल आसिम मुनीर गुफ्तगू में अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेके सबको उम्मीद दिलाते रहे कि परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन में उन्होंने कहा था कि ये BLA को मैसेज दिया था कि 1500 दहशतगर्द ये समझते हैं कि वो हमें खराब कर लेंगे तो तुम्हारी 10 नस्लें भी ऐसा नहीं कर सकती, और इंडिया को तो वादे पैगाम दिया। तो ये नतीजा है कि इंडिया को समझ नहीं आई और जिस बहादुरी से फिर हमारे फौजी जवानों ने, हमारे शाहीनों ने, हमारे बहरिया में मौजूद जवानों ने जांफशानी से मुल्क के दिफा के लिए काम किया और फिर जब वक्त आया तो दुश्मन पे अटैक किया, फिजा से भी किया और जमीन से भी किया, और यहाँ से मिसाइल चले, वहां से हमारे शाहीन उड़े और वो काम कर दिखाए कि लोग सोच नहीं सकते थे कि इंडिया को 70% बिजली उनकी साइबर उससे हमने जीरो कर दी। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो उड़ा दिया हमने। अच्छा, अब ये देखें कि ये फैसले कब हो रहे थे? एक ऐसे वक्त में जब इंडिया प्रीएम्प्ट कर रहा था कि शायद पाकिस्तान जवाब देगा। उन्होंने हमारे 3 एयर बेसिस पे हमले किए। हमने वो मिसाइल उनको रास्ते में जीरो किया, खराब किया कि वो तबाही नहीं ला सके जिसके लिए वो भेजे गए थे। लेकिन उस दौरान जब अमेरिकन सैटेलाइट ने सदर ट्रंप को बता दिया उनके लोगों ने कि ये पाकिस्तान तो अब लॉन्च कर रहा है, यहाँ मिसाइल गाड़ियां बाहर आ चुकी हुई हैं, तो हमारे आर्मी चीफ को कॉल आ रही थी, वो नहीं ले रहे थे कॉल। उन्होंने मार्को रूबियो की कॉल उस वक्त ली जब हमने जवाबी हमला शुरू कर दिया था।
और फिर मार्को रूबियो ने ये ऐलान किया कि मेरी जनरल आसिम मुनीर से बात हुई है, कोई हमने नहीं ऐलान किया था। सही। और प्राइम मिनिस्टर जिस तरह बता रहे हैं बार बार शहबाज शरीफ साहब के वो और आर्मी चीफ मुसलसल कर रहे थे, मेरी इत्तला के मुताबिक वो जिस तरह उन्होंने बात बताई, लेकिन उससे पहले जी रात को पिंडी में एक अहम मीटिंग हुई थी जिसमें ये तमाम तर फैसले तफसीलात तय कर ली गई थी, गो हेड था। और फिर जर्नैल ने, हमारे आसिम मुनीर ने, जो अब फील्ड मार्शल हो चुके हुए हैं जी। इन्होंने नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाया और दुश्मन पर हमारी फौजें टूट पड़ी। आप ये देखें कि जिस दौरान हमारी फौज खबर दे रही थी वहां इंडिया में कोहराम मचा हुआ था, हमारे ड्रोन उनके शहर दिल्ली में और गुजरात में फिर रहे थे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। मिसाइल हमारे तबाहियां फैला रहे थे। एलओसी और जो वर्किंग बाउंड्री है उस पे हमारे सिपाही खड़े हुए थे जवां मर्दी के साथ। और फिर जब हमारे तैयारों ने निशाने बनाई हैं, उनकी चौकियां, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर, तो आज भी हमारे पास उनकी कई चौकियां मौजूद हैं। वो बात नहीं कर रहे एलओसी पे, क्योंकि एलओसी पे सीज फायर लागू नहीं होता। सही। और यही उनका ख्याल ये था कि वो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में कई किलोमीटर तक अंदर घुस आएंगे। जी लेकिन जवाबन हमने जब घुस के मारा है तो ये ऐसा नतीजा था जिसका हमारे DGISP अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि दुनिया देखेगी और बताएगी, हमें बताने की जरूरत नहीं होगी। सारी दुनिया ने तस्लीम किया। तो फिर काबीना ने कौमी उमंगों के मुताबिक वो फैसला किया जिसके आसिम मुनीर हकदार थे और उन्हें फील्ड मार्शल बनाया। आमिर साहब, आपने बड़ी बेहतरीन अंदाज में प्रिसाइजली सारी तफसीलात से हमें इस हवाले से आगाह की है। अब PTI के हवाले से बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ स्पीकर और वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने से मुतालिक बयानबाजी कर रही है। असद कैसर कहते हैं कि अदम एतमाद लाई जाएगी, मगर गौहर इसकी तरदीद कर रहे हैं। किसकी बात पर यकीन किया जाए? क्या लगता है आपको, और क्या PTI इस वक्त इन हाउस तब्दीली लाने की पोजीशन में है? आप असद कैसर के बयान को देखें कि आमिर डोगर और बैरिस्टर गौहर दोनों ने तरदीद की कि कोई ऐसी चीज नहीं है। जी। कल वहां पे भी बताई गई बात, जब अडियाला जेल से मिलके निकले तो बताया गया कि कोई ऐसा फैसला नहीं है। तो ये मुसलसल PTI के अंदर बदगुमानियां एक दूसरे के बारे में मौजूद हैं। जी तो वो क्या तहरीक चलाएंगे और क्या वो अदम एतमाद लाएंगे? तो स्पीकर अयाज सादिक इस बात पे यकीन कर लें। ये उन्होंने जब चंद माह पहले बात आई थी कि अदम एतमाद ला रहे हैं, तब भी कही थी और अब भी कही कि आप अदम एतमाद लाएं, PTI के वोट भी उनके साथ नहीं दे रहे होंगे। तो ये उनका यकीन है। और उसी तरह वो एक ही बंदा जवाब दे रहा है, किसी ने, गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया कि शौक पूरा कर लो। स्पीकर के खिलाफ आई तो स्पीकर ने कह दिया ले आए। तो ये हरबे हैं जो अपोजिशन इख्तियार करती है। उन्होंने पहले 26 नवंबर किया, क्या क्या तारीखें, हमले, जलसे, सब वो नाकामी से दो चार हुए। अभी तो उनकी अपनी सफ़ों में आपस में बहुत मुश्किलात हैं। वो अडियाला जेल में जब जाते हैं, एक हफ्ते बात होती है कि जी हुकूमती नुमाइंदों की मौजूदगी में मुलाकात होगी, और फिर अगले हफ्ते जवाब आता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ आर्मी से बात करनी है। तो आर्मी तो अभी तक बात नहीं कर रही उनसे। तो सर फिर बात चल कहाँ रही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बानी PTI की मुमकिन रिहाई और बैकडोर राब्तों की बड़ी अफवाहें घर में, डील के भी दावे सामने आ रहे हैं। बैकडोर राब्तों और डील से मुतालिक खबरों में फिर किस हद तक हकीकत है? देखिए, सियासी रहनुमाओं को जेल हुई है, उनको सजा हुई है और उनकी अहलिया को भी सजा हुई है। तो जमानत तो उनका हक है जो अदालत से किसी भी वक्त मिल सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें सियासी अमल में आना होगा। उन्हें अपनी धमकियों से बाज आना होगा। और उनको पता है कि उनको वो अदालती सहूलतकारी नहीं रही जो आज से 1 साल पहले उनके पास मुकम्मल तौर पे मौजूद थी। बेमिसाल मुकदमात, बेमिसाल जमानतें, और मुकदमात में भी एडवांस में भी जमानतें हुई। खान साहब की अदालतें और जजेस उनका इंतजार किया करते थे। तो अब वो सिचुएशन नहीं है। तो उन्होंने अवामी दबाव से बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं रही। तो अब ऐसे में वो सिर्फ चाहती है कि फौज उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करे। फौज पाकिस्तान को चलाना चाहती है, इसलिए वो उन्होंने बाकायदा कहा कि 9 मई पे आपको माफी मांगनी होगी और हुकूमत से बात करनी होगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मौक़िफ़ आज भी वही है और इमरान खान को जल्द या बदेर ये एहसास होगा कि उन्हें हुकूमती नुमाइंदों की मौजूदगी में मुज़ाकरात करने होंगे, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। ज़ाहिर है वो पब्लिक तो नहीं होंगे, लेकिन कल का उनका बयान उनके इन सारी अफवाहों को जो फैलाई गई, चलाई गई, उनसे दूर ले गया है। अब आप देखें, अली अमीन गंडापुर एक दफ़ा दोबारा नजर आएंगे मैदान में। उसके बाद अगर कोई बातचीत का रास्ता खान साहब ने लिया तो शायद उनकी जल्द रिहाई की जो गुफ्तगू है वो ये नहीं है कि इमरान खान कोई ईद से पहले आ जाएंगे, जल्द आ जाएंगे। वो कब आएंगे ये सारी बातचीत पर मुनहसर होगा, लेकिन जो फौरन छू मंतर की कहानी हो रही है वो नहीं।
अच्छा, लेकिन आमिर साहब, ये जो चंद दिन पहले ये खबरें आ रही थी कि बानी पीटीआई वज़ीर आज़म की पेशकश पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गए हैं, मगर गुज़िश्ता रोज़ ही अलीमा खान ने वाज़े कर दिया कि बानी चेयरमैन हुकूमत के साथ किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पीटीआई में मुतज़ाद ये जो बयानियाँ आते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? एक दूसरे पे अदम एतमाद होना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होना, लैक ऑफ ट्रस्ट होना, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, विद इन दी पीटीआई भी है। तो जब वो मान गए थे बात बढ़ जानी थी, लेकिन जब कल उन्होंने इनकार कर दिया तो बात रुक गई है। अब अच्छा। खान साहब के मानने के बाद ही कुछ तय होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ ऐसा नया फौरी तौर पे नहीं होने जा रहा कि जी कोई मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके होने जा रहे हैं। आज शायद अडियाला जेल में पहली समाअत भी होने जा रही है, वहां पर तोशाखाना की, और फिर आगे 9 मई के जो जीएचक्यू हमला केस है वो भी एक तवील अरसे के बाद दोबारा खुल रहा है। अडियाला जेल में आ जाएगा अगले हफ्ते तक या जो भी उनकी तारीख है, और फिर ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, और ये हर सूरत में पहुंचेंगे। बाकी जमानतें शमानतें हैं, कोई रियायत लेना, वो बातचीत का अमल अलग से होगा। अच्छा आमिर साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो कल बयान आया उससे तो पता चल गया कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन सर वो हम देख रहे हैं कि अदालती हुक्म मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद बानी पीटीआई ने 9 मई के मुतादिद मुकदमात में पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया है। इस इनकार की क्या वजह हो सकती है? बानी चेयरमैन पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने को आखिर तैयार क्यों नहीं है? मसला क्या है? वो कहते हैं मेरे वकला लाएं और फिर उनकी मौजूदगी में टेस्ट हो। अच्छा, तो ये जो इनकार है और जो इंतजार है, बुनियादी तौर पे ये उसी हद तक था जब कल उन्होंने फाइनल इनकार कर दिया कि वो हुकूमत के नुमाइंदों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे। तो अब आगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त और आने वाला है, चूंकि अदालत का हुक्म है और ये मंशा भी है रियासत की कि उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 9 मई वाले जो जीएचक्यू के केस हैं वो अब जो अदालत में 2 महीने से नहीं चल रहे थे वो अब चलेंगे। ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब आप कोशिश कर रहे थे कि जंग के दौरान आपकी जमानत हो जाए, रिहाई हो जाए, और प्रेशर आपकी पूरी पार्टी ने डाला तो किसी ने जवाब भी नहीं दिया था। ये पीटीआई की सियासी क़यादत के समझने की बात है कि वो इमरान खान से मुज़ाकरात करे, बात करे, क्योंकि इमरान खान को उनके अपने लोग भी बात करते हुए डरते हैं। वो जो कह देते हैं तो फिर ये आगे से बोलते नहीं। मेरी कल की भी इतला है कि बैरिस्टर गौहर बात करते रहे और अली जफर और राजा सलमान जो हैं वो उन्होंने कोई बात नहीं की इस तरह की, बल्कि उससे ये तासुर हुआ कि इमरान खान की बात ये दोनों चला रहे हैं, अलीमा खान चला रही हैं, और जो लोग चाहते हैं कि कुछ बातचीत के रास्ते इमरान खान को रिलीज कराया जाए उनको कल नाकामी हुई। आमिर साहब, इस पर भी कमेंट कीजिएगा। सेनेटर फैसल वावडा ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ नया महाज खोल दिया है और इसे टिकटॉकर्स हुकूमत करार देते हुए कहा कि कनीज़ों और नौकरानियों को वजीर बनाने के लिए तरमीम लाई जाए। फैसल साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कौन मजबूर कर रहा है? ऐसे बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? मीडिया पे आ गए हैं वो, उनके जवाब उज़्मा बुखारी ने दे दिया है। मेरा ख्याल काफ़ी है, इस पर मुझे तबसरे की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा सर, लास्टली ये कमेंट कर दीजिएगा कि इस वक्त मुल्क में कौमी यकजहती की फ़िज़ा को बरकरार रखने के लिए सियासी हमांगी कितनी ज़रूरी आप समझते हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान सियासी हमांगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, बनाया भी जा सकता है या नहीं? देखिए, हुकूमत की तरफ से शहबाज शरीफ ने बराह रास्त कौमी असम्बली में फ्लोर पे कौमी यकजहती की बात करते हुए ऑफर की थी कि टॉक्स करें जी। वो इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो वन वे तो कौमी यकजहती नहीं चल सकती ना। उन्होंने मुज़ाकरात नहीं किए और जो लोग उनके डाई हार्ट्स थे वो सारे कर रहे थे रिलीज इमरान खान। तो ना इमरान खान रिहा हुए और जंग भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत ली और जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की भी दे दी गई। तो अब और क्या वो देखेंगे? उनको वो देख लें। अगर उनके अंदर इतनी, जिसको कहते हैं ना सियासी तौर पे वो अज़्म है और वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो कोशिश कर लें, क्योंकि जबरदस्ती तो वो बात नहीं मनवा सकते। ये तो फैसला है कि जबरदस्ती जो आप कट ऑफ डेट देंगे, कोई लाइन देंगे, उसके ऊपर तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, ना मुज़ाकरात करेगा, क्योंकि तहरीकें आपने कई दफा चला ली हैं और चलाने वाले भी थक चुके हैं जो थोड़े बहुत लगे हुए थे। अब नए नए लोगों को आजमाया जा रहा है, लेकिन जब वो ग्राउंड में आते हैं तो उनको पता लगता है कि ये इतना आसान काम नहीं है जितना कहा जा रहा। बिल्कुल ठीक है, वो लोग भी यकीनन थक चुके हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया और